Recording in progress. हाँ जी, अब आपको करवाने जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है आपका हाई पर जाके बोला। ठीक है, तो हम आपको हाइपर बोला कराने जा रहे हैं। एंड कोई ऐसी मतलब बड़ी आफत वाली चीज नहीं है उसके अंदर। छोटी सी एक बात बोलूंगा, क्योंकि मैं ना आपको बेसिक नहीं बता रहा हूँ बेसिकली ना असल में, और ना ही आपके कोई कोर्स में इतना ज्यादा बेसिस उसके हैं कि कैसे बनता है, क्यों बनता है। मैंने पैराबोला का बताया था क्योंकि नेसेसिटी थी, सर्कल का बताया था रीजन था, बट एलिप्स और हाइपरबोला में ज्यादा मैं आपको बातें बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसको बताने में पूरी क्लास वेस्ट हो जाएगी और उसका कोई फायदा आपके पास है नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ आपको इतनी बातें जाननी जितनी आपको बता रहा हूँ। बट आप लोग अब क्या करोगे, ध्यान से सुनो, कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब जो आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है वो कैसी होती है, पहले तो ये देखो। ये इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, हमेशा इसी ही फॉर्म में होती है, यानी कि हमेशा पहले पॉजिटिव होगा बाद में नेगेटिव होगा, बीच वाला। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बन रहा है। कहने का मतलब वहां पे आप ए नंबर उसके नीचे होता था जो बड़ा होता था, अब यहां पर ए नंबर बड़ा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मानो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 रहेगी, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 रहेगी हमेशा। यानी पहला नंबर आपका ए है, दूसरा नंबर बी है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। आप सोचोगे ऐसा क्यों, आप तो सर कहते हैं ए हमेशा बड़ा नंबर होता है, मैं भी सही कह रहा हूँ, ए बड़ा नंबर होता है। अब सोच के देखो, ये अगर नंबर -6 के साथ लग गया तो ये नंबर बड़ा हो गया छोटा हो गया, चाहे 16 ही क्यों ना हो, माइनस अगर इसके साथ लग गया तो -16 हो गया ना। तो हाउ इट कैन बी लार्जर नंबर, 9 इज ए पॉजिटिव नंबर, 16 इज ए नेगेटिव नंबर। इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 9। तो मेजर एक्स क्या है 16, मेजर नंबर एक्स 16 है, माइनर नंबर 9। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर बाय 25 हो और वाई स्क्वायर बाय 36 हो, तो भी ए कितना होगा 5, बी कितना होगा 6, यहाँ पर ए कितना होगा 4, बी कितना होगा 3। एक तो आपको सबसे पहली बात ये समझनी कि ए हमेशा पहला नंबर है। अब इस एक्सरसाइज में फर्क क्या क्या आएगा वो सुनो, बस अब 2-3 फर्क सुन लो, कुछ भी फर्क नहीं बोलूंगा उसके बाद में। पहली बात, मेजर वर्ड को हम रिप्लेस कर देंगे, मेजर वर्ड को हम रिप्लेस करेंगे, वहां पे लिखेंगे ट्रांसवर्सल एक्सिस। मेजर वर्ड को किससे रिप्लेस करेंगे, ट्रांसवर्सल से। एक तो आपको ये चेंज करना है। माइनर वर्ड को रिप्लेस कर देंगे हम कॉन्जुगेट से। ठीक है जी, माइनर वर्ड को किससे कंप्लीट करेंगे, कॉन्जुगेट से। एक तो मेजर डिफरेंस आपके पास ए और बी, मैंने आपको बता दिया हमेशा ए पहला नंबर होगा, तो टेंशन ही खत्म हो गई। तो पहले तो सोचना पड़ता था किसका नंबर है, अब ये बड़ा ही पहला नंबर, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। एक आपका जो ई निकलता है इसेंट्रिसिटी, वो आपका क्या होता था, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यही करते थे ना। बस ये आप प्लस कर दो और कोई चेंज नहीं, बाकी इस एक्सरसाइज में कोई चेंज नहीं, सब कुछ सेम, सेम टू सेम। ठीक है जी, अब आप कहोगे सर बाकी सेम टू सेम क्या है, वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0 अगर एक्स एक्सिस पे है तो, फोकई प्लस माइनस ए कॉमा 0 नो चेंज, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, फोकई होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, और क्या रहेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन, यही था राजे। मेजर एक्सिस की जगह नाम चेंज हो गया बस, और कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रांसवर्सल एक्सिस। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस है, क्योंकि मैं लिख उसके बारे में ही रहा हूं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस सेम, ट्रांसवर्सल एक्सिस 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बस मैं बताऊं कुछ चेंज करा है तो कोई बहुत ज्यादा बात है, और कुछ रह गया तो वो भी बता दो।
सेंटर रहेगा तो सेंटर 0 0 ही है, सेंटर में कोई चेंज नहीं है। वर्टिसेस बता दिया, फोकई बता दिया, डायरेक्ट्रिक्स बता दिया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता दिया, ट्रांसवर्स एक्सिस बता दिया, कॉन्जुगेट एक्सिस बता दी, दैट्स इट। अब आगे राजे दूसरा, दूसरा क्या हो सकता है? अब आएगा राजे सेंटर 0 0, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस ए, ठीक है जी, 0 प्लस माइनस ए, फोकई या 0 कॉमा प्लस माइनस सी, नो चेंज, ठीक है जी। और क्या आ गया अब हमारे पास? फोकई हो गया, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिसेस y is equal to plus minus a upon a, length of latus rectum, ठीक है जी। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल एक्सिस कौन सा रहेगा राजे? ट्रांसवर्सल एक्सिस y एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस 2a, conjugate axis x axis and length of conjugate axis 2b, no change, right? So I think you are not facing any kind of any trouble in these questions. The only difference is a पहला नंबर है, b दूसरा नंबर, that's it, nothing new. a पहला नंबर है, b से एक e में जरूर फर्क आएगा, e निकालने का तरीका चेंज हो गया, 1 माइनस की बजाय 1 प्लस हो गया, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। बट नाउ व्हाट इज c? c इज आल्सो चेंज्ड, c की वैल्यू अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, माइनस की बजाय यहाँ पर भी c राजे प्लस माइनस c कॉमा 0, c क्या राजे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ माइनस इट इज प्लस, दैट्स इट, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन हाइपरबोला एंड सो। हाँ जी बताओ राजे, कोई डाउट है? चलो करें अब इसके क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शुरू शुरू के 8 9 क्वेश्चन तो वैसे ही होंगे, अब 8 है 9 है 6 है, वो देखो आप कितने दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ राजे, क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। मांग क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकई एंड द वर्टिसेस eccentricity and the length of latus rectum of the high, पर जो हाई होके बोल रहा है उसके में बात करें, यानी गुस्से से बोल रहा है, हाइपर हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। जो हाइपर होके बोल रहा है उसको कहते हैं हाइपर बोलना, ठीक है, जैसे 4 भी हमारे पास की, ठीक है, डन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर बाय 16 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू, क्लियर। अब आपको बताना राजेश इसके अंदर, तो यहाँ पर लिखोगे x स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। गिवन इक्वेशन is the equation of hyperbola of the form x square by a square minus y square by b square is equal to 1, ठीक है जी। ओके, therefore foci and vertices lies on x axis, ठीक है जी। here a is equal to 4, b is equal to 3, a और b पता लग गया। चलो भाई एक एक करके चीजें लिखेंगे, व्हाट इट इज। नंबर 1, vertices प्लस माइनस a कॉमा 0
that is plus minus 4 comma 0, right? Any doubts? Foci plus minus a comma 0, that is plus minus c comma 0. Here c is equal to root of a square plus b square, 16 plus 9, root 25 is equal to 5. ठीक है जी, therefore फोकई इज प्लस माइनस 5 कॉमा 0. फोकई भी निकल गया. एक उसने हमसे फोकई मांगा था, वर्टिसेस मांगा था. इसेंट्रिसिटी सी, इसेंट्रिसिटी ई क्या होती है? क्या फॉर्मूला बताया था राजे मैंने? 1 प्लस 9/16, 25/16, 5/4. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई. x इक्वल टू प्लस माइनस a कितना है राजे? a है हमारा 4 अपॉन 5/4 plus minus 16/5 is the length of is equation of eccentricity, equation of directrices, उसके बाद length of latus rectum, length of latus is 2b square upon a, 2 times of b square, that is 9/5, 9/4 is equal to 9/2 is the length of latus rectum. हाँ जी राजा बताओ, अगर कोई डाउट आ रहा है किसी को तो बताओ, दोबारा बताया. हाँ जी बोलो जी. हाँ जी अश्मिता जी को डाउट है पक्का? तो अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करो, देखो क्या क्या बता रहे हैं. बिल्कुल जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, मैं करवाता हूँ इसे. मैं जब तक एक एक क्वेश्चन ना बोर्ड पे ना करवा दूँ मेरा मन नहीं मानता. मेरे को लगता है प्रॉब्लम है अभी कुछ ना कुछ. मुझे गंदी आदत है. मैं बच्चों को ना 12th में भी एक एक एक्सरसाइज करा चुका था, बट मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है. विताक का क्वेश्चन तो कराया, वो करवा रहा हूँ बैठ के. बच्चों को लगता है कोर्स खत्म नहीं हुआ तब तक, और मुझे भी मन नहीं मानता तब तक. मैंने इंटीग्रेशन के चैप्टर में इस बार मोर देन 1200 प्लस क्वेश्चन करवाए क्लास के अंदर, सिर्फ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन किताब का, क्योंकि 12th में तो सब कुछ पढ़ाना होता है. एनसीईआरटी एडिशन में सब पढ़ानी होती है. 11th क्लास में आपको एनसीईआरटी नहीं करवाने पे आते, तो 12th में क्या होता है बहुत ज्यादा वास्ट पढ़ाना होता है. एक एक क्वेश्चन जब तक मैं क्लास में ना करवाऊं मेरा मन ही नहीं मानता. भाई इसीलिए मैं 12th के अंदर फायदे बना रहा हूँ भाई, ताकि ये लिखने का चक्कर खत्म हो जाए. हाँ जी, y²/9 माइनस x²/27 इज इक्वल टू 1. Here given equation is the equation of hyperbola of the form, किस फॉर्म की है? y²/a² minus x²/b² is equal to 1. Therefore a is equal to 3 and b is equal to √27, that is 3√3. ठीक है जी, a 3 है, जबकि देखो b बड़ा है, लेकिन फिर भी b हम उसी को मानेंगे. ठीक है, वहां पर a बड़ा होता था और b छोटा होता था, तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई. as the foci and vertices lies on y-axis, therefore vertices is 0, plus minus a, that is 0, plus minus 3.
बी को 9 क्यों लिखेंगे? क्या हो गया, मैं समझा नहीं। मैं दोबारा कर देता हूँ, मुझे लग रहा है गड़बड़ होगी शायद। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 27 है, तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 3√3 है। ठीक है, देयरफॉर फोकाई इज प्लस माइनस सी कॉमा 0, दैट इज प्लस माइनस ए कॉमा 0. We know that c is equal to root of a square plus b square, 9 plus 27, 6. ठीक है जी. E is equal to therefore foci is plus minus 6 comma 0. नहीं नहीं नहीं, 0 comma plus minus 6. कोई बात नहीं, गड़बड़ है. मैं एक्स एक्सिस पे चला गया. 0 comma plus minus c, 0 comma plus minus a. ठीक है जी. E is equal to root of 1 plus b square by a square, 1 plus 27 by 9, 36 by 9, 6 by 3, 2. ठीक है जी. तो E भी हमारा निकल गया. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस y is equal to plus minus a upon e. This implies plus minus a is 3 and e is 2. Length of latus rectum टू बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर यानी कि 27 अपॉन 3 इज 18. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गई हमारी 18. ठीक है जी. ट्रांसवर्सल एक्सिस is y-axis, conjugate axis is x-axis. ठीक है जी. ट्रांसवर्सल एक्सिस हमारा y-axis है, conjugate axis हमारा x-axis है. लेंथ of transversal axis 2a is equal to 6. Length of conjugate axis 2b is equal to 2 into 3√3, 6√3. ठीक है जी. डन. सारी बातें हमने इसमें बता दी. कितने क्वेश्चन दिए इसके? 6 क्वेश्चन है. कितने हैं? 6. उसके बाद चेंज होगा ना, फिर वही क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जैसे मैंने आपको कल करवाया. खटाखट से करो, खटाखट. ये कर चुके हो? कर लिया? हाँ जी. अस्मिता जी कहाँ पर हैं आप? हाँ जी. अगली क्वेश्चन है बेटा अब आपके पास. 9y² minus 4x² is equal to 36.
dividing by 36 throughout 9y square by 36 x square by 4 y square by 9 is equal to 1. The given equation y square by 4 x square by 9. The given equation is the equation of hyperbola of the form y square by a square minus x square by b square is equal to 1. Therefore, a square is equal to 4, b square is equal to 9, a is equal to 2, b is equal to 3. Okay. Therefore, transverse axis is y-axis and conjugate axis is x-axis. Length of transverse axis 2a, 2 into 2, 4. Length of conjugate axis is equal to 2b is equal to 2 into 3, 6. E is equal to root of 1 plus b square by a square, root 13 by 4. C is equal to root of a square plus b square, root 13. Eccentricity. ठीक है जी. Okay. Vertices 0 comma plus minus a, that is 0 comma plus minus 2. Foci 0 comma plus minus a, 0 comma plus minus c, 0 comma plus minus root 13. Directrices, equation of directrices, y is equal to plus minus a upon e. This implies y is equal to plus minus a upon e, root 13 by 2 plus minus 4 upon root 13. ठीक है. इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b square upon a. B square is 9 by 2 is 9. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 9. हाँ जी बताओ जी, यहाँ तक कोई शंका है? There comes question number 4. (16 x square minus 9y square is 576. Okay. Divide by
576 थ्रू आउट। भार्गवी नहीं आ रही ना बहुत दिन से। इक्वल टू 1। लड़ाई बड़ाई थी क्या उसकी आपसे? लड़ाई बड़ाई थी? हाँ जी। एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय, हाँ जी हो गया यहाँ तक। द गिवन इक्वेशन is the equation of hyperbola of the form x square by a square. So therefore a square is equal to 36, b square is equal to 64, a is equal to 6, b is equal to 8. Transverse axis is x-axis. Length of transverse axis is equal to 2a. 12. Conjugate axis is y-axis. Length of conjugate axis with 2b. 16. E is equal to root of 1 plus b square by a square. B is 64, A is 36, 10 by 6, 5 by 3. C is equal to root of a square plus b square. 10. Therefore, vertices plus minus a comma 0 plus minus 6 comma 0. Foci plus minus c comma 0 plus minus 10 comma 0. Equation of directrices. क्या होगी बेटा डायरेक्ट्रिसेस? x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। a कितना है राजे? 6। e कितना है? 5 by 3 plus minus 18 by 5. Length of latus rectum 2b square upon a. B square is 64 and a is 6. So 64 by 3 is the length of latus rectum, right? कोई डाउट है बताओ यहाँ तक? कोई शंका या शंका?
क्वेश्चन तो इसमें भी काफी सारे हैं अभी। कितने क्वेश्चन किए हैं टोटल? 15। आज हमारे हो गए 3 4 11 रह गए। हो पाएंगे 11 क्वेश्चन अगली क्लास में? नहीं हो पाएंगे ना? 5-6 फिर हो जाएंगे, अब भी नहीं हो पाएंगे। फिर मैं ही करा दूंगा, फिर क्या दिक्कत है? एक तो आप लोगों ने 7 बजे डॉट आने की आदत डाल दो, और आप है ना 7 बजे आने के बाद सीधा अंदर भी आना है। लोगों को आने का वेट करते हो। नहीं, लोगों के आने, आप आओगे ना तो हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, चिंता मत करा करो। आपके ना हमेशा 15 मिनट पहले बाहर बीतते हैं, ठीक है? और आपको हर बार कोई ना कोई काम जरूर होता है, उससे बात जरूर करनी होती है। उसको बोला करो 6:45 आया करे वो यहाँ पे, जिससे आप बात करने आते हो, ठीक है? उसको 6:45 बुला दिया करो। आप भी 6:45 आए, नहीं तो वो तो आप भी हो। एक तो वैसे ही 5-7 मिनट लेट आती है, तो इसके 15 मिनट फिर बाहर खड़े के बाद आप आज आप 7:09 पे आए थे, फिर 7-9 पे आने के बाद में भी आप 15 मिनट बाहर खड़े हैं, पूरे मोहल्ले की पूरी बातें करी और तो जैसे फिर अंदर आई। हाँ जी, ठीक है भाई, ओके। अगली क्लास में इसके आगे करेंगे। धन्यवाद। ओके माई, बाय बाय। माई हो गए बेटा आपके क्वेश्चन? यस सर। मैं वैसे कभी ग्रुप में डाल देता हूँ मेरी फाइल भी। जारी जा रही। ठीक है बेटा, ओके बाय, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू।